बुधवार को नगर निगम में मेयर के नेतृत्व में बंगाल सृष्टि के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। मेयर ने निर्देश दिया कि सृष्टि नगर इलाके में नदी का जो हिस्सा आता है उसका सुंदरीकरण किया जाए। इस दौरान बंगाल सृष्टि के विनय चौधरी, अभिजीत बासु आदि उपस्थित थे। मेयर ने कहा कि नदी का दायरा करीब 4 किलोमीटर तक चिन्हित कर लिया गया है। कई जगहों पर नदी है लेकिन वह वास्तविक रूप में नहीं है। इसके लिए नदी को पुनरुद्धार की जरूरत है। कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया है। मेयर ने आश्वासन दिया कि इन सभी के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल को जलमग्न होने से बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। आपको बता दें कि विधानोपाध्याय के मेयर पदभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने नदी के संस्कार के लिए नगर निगम की टीम के साथ गरुई नदी के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया था, जिसके तहत बंगाल सृष्टि जहां से नदी का एक हिस्सा गुजरता है वहां पहले ही नदी कैनल का सुंदरीकरण का कार्य जारी था। इस पर मेयर विधानोपाध्याय ने नदी के क्षेत्र को लेकर उचित जांच का निर्देश दिया था। बुधवार को हुई बैठक में बंगाल सृष्टि को नगर निगम की ओर से नदी के कैनल के सुंदरीकरण करने का निर्देश दे दिया गया। गाड़ुई नदी जो संस्कार के लिए हम लोग विजिट किए थे, टीम दिए थे, हर डिपार्टमेंट से टीम दे के डिमार्केशन के लिए दिए थे। तो हर काम 6 किलोमीटर का नदी का जो ये है उसमें 4 किलोमीटर डिमार्केशन हो गया है। अब सृष्टिनगर का अंदर में जो सृष्टिनगर का जो गाड़ुई नदी जो है हम लोग का, तो उसमें सृष्टिनगर का हम लोग बात किए कि वहाँ जहाँ स्पेस है सब परिष्कार करके उसको ठीक करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वही उन लोग को बोले हैं और जल्दी काम शुरू करने बोले हैं। কিছু না, গাড়ুই নদী যেটা আছে আমরা যেটা নির্বাচনের জেতার পরে কর্পোরেশন জেতার পরে যেটা আমরা বলেছিলাম যে গাড়ুই নদী সংস্কার করতে হবে। যেভাবে আমাদের আসানসোলে মানে গত বছর যেভাবে জলে মানে আমাদের পুরো আসানসোল প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো হয়েছিল, তো সেটার থেকে বাঁচার জন্য আমরা অলরেডি কর্পোরেশন থেকে একটা টিম নিয়ে আমরা ভিজিট করেছি, ঘুরেছি, দেখার পর আমরা ওটাকে ডিমার্কেশন করতে বলেছিলাম। তো ডিমার্কেশন অলরেডি প্রায় 4 কিলোমিটার মতো হয়ে গেছে। তো এবার সৃষ্টিনগরের ভেতরে যেটা আছে আমি সৃষ্টিনগরকে রিকোয়েস্ট করেছি, বলেছি যে সৃষ্টিনগরের ভেতরে যতটা আছে ওটাকে আমাদের যে ডিমার্কেশন আছে সেটাতে ওরা মাটিটা হাঁটিয়ে সব কিছু করে বিউটিফিকেশন করে যেভাবে যা সিস্টেম আছে ওটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং দায়িত্বটা ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। নদীকে দেখা গিয়েছিল, তো ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, তখন আপনি নিজে গিয়েছেন, দেখেছেন, তারপরে এখন কিভাবে হয়েছে? না, যেখানে নদী আছে আমরা কারোর ভাঙার দিকেও যাব না, কোনো দিকে এখন যাব না। এখন আমরা নদীটাকে যে পজিশনে সিচুয়েশনে পড়ে আছে ডিমার্কেশনটা করে নিচ্ছি, আর নদীটার যে অবস্থায় যেখানে ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলোকে সবগুলোকে মানে হাঁটিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যাতে জলটা এলে বেরিয়ে যেতে পারে সেটা অ্যারেঞ্জ করছি। আগামী দিনে অনেকে আমিও দেখেছি, এটা সবাই দেখেছে যে অনেকে নদীর উপরে बाड़ी फाड़ी को फेंके। हम लोग की मीटिंग आज मेयर साहब के साथ थी। जो गड़ोई कैनाल और नूनिया कैनाल है उसके जो काम चल रहा था उसका ब्यूटिफिकेशन का, और प्लस जो पानी भर गया था लास्ट बारिश में उसको अभी ठीक करने के लिए मीटिंग हुआ था। उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कॉरपोरेशन की तरफ से, एएमसी की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए गए थे लास्ट विजिट में, उसी का हम स्पष्टीकरण देने आए हुए थे यहाँ पे, और अपना उनको दिखाने आए थे कि हम लोग एक्चुअल में जो मोजा मैप के हिसाब से जो उसका डेप्थ है जो दिया हुआ था, विड्थ उसकी सॉरी, तो उससे भी ज़्यादा हमने करके अच्छी तरह से उसका ड्रेजिंग और ब्यूटिफिकेशन किया है। तो उसको और भी उल्टा बेहतर तरीके से आगे और भी बढ़िया करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं उस काम। আমরা আমাদের সৃষ্টিনগরের মধ্যে নদীর অনেকটা ভাগই আছে, বেশ খানিকটা আছে। সো আমরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম এবং আমরা নদীটাকে ভালো করে রেখেছি। নদী যদি ভালো থাকে আমাদের যে প্রোডাক্ট, আমাদের যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছি বা বাড়ি বানাচ্ছি, নদীর সামনে থাকতে সবাই ভালোবাসে এবং সারা পৃথিবীতে নদী ফেসিং ফ্ল্যাটের দাম বেশি। সুতরাং নদীর ক্ষতি করা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। নদীটাকে যদি সেই জন্য আমরা নদী ড্রেজিং করে তাকে গার্ড ওয়াল বানিয়ে তাকে সাইডে পাথর দিয়ে সুন্দর করে রেখে আমরা জিনিসটাকে সুন্দর করেছি। মেয়র সাহেবের কিছু দাবি আছে, বক্তব্য আছে আসানসোলবাসীর জন্য, সেইগুলো আমরা সম্পূর্ণ পূরণ করতে রাজি আছি এবং বলেছি তার থেকে একটু ভালো করতে পারলে আমরা আরও খুশি হব। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर, पांडेश्वर के पूर्व विधायक और अब वर्तमान भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उपचुनाव में भाजपा के हार का कारण बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयासों की झड़ियां लगा दी। सत्ता दल के नेताओं ने इस पोस्ट पर अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी और अब भाजपा के राज्य समिति के सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य ने मंगलवार की रात कहा कि हर इंसान के चेहरे के ऊपर
मुखौटा होता है। जितेंद्र तिवारी के असली चेहरे पर से मुखौटा उतर रहा है, इसलिए वे ममता बनर्जी का गुणगान कर रहे हैं। आगे अभी और भी गुणगान करेंगे और मुखौटा और उतरेगा। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आते ही भाजपा के खेमे में घमासान शुरू हो गया। भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी हार की जिम्मेवारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। कोई ट्विटर पर तो कोई फेसबुक पर अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो कोई पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहा है। इसी बीच अब पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई। चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक शांत रहे जितेंद्र तिवारी ने पहली बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि द्वारे सरकार शिविर के जरिए लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचने से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरे ट्वीट में लिखा है, पिछले साल चुनाव के बाद हुई हिंसा की स्थिति ने मतदाताओं में भय पैदा कर दिया है और वे पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों को वोट देने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि जितेंद्र तिवारी ने ट्वीट को अपनी निजी राय बताया है, पर इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले ट्वीट का मतलब यह निकाला जा रहा है कि इशारों ही इशारों में वह राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले जितेंद्र तिवारी अब तृणमूल में वापसी का रास्ता बना रहे हैं। हालांकि दूसरे ट्वीट में वह एक तरह से राज्य सरकार पर हमला कर तृणमूल में शामिल होने की संभावना को स्वयं ही खारिज कर रहे हैं। अब ट्वीट के जरिए जितेंद्र तिवारी किसे और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वही जाने, लेकिन उनके ट्वीट को लेकर तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। माननीय जितेंद्र बाबू তিনি আমাদের এই ইলেকশন কমিটির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার উপর দায়িত্ব ছিল। আজকে জিতেন্দ্র বাবুর মুখোশ খুলে পড়ছে। মানুষের একটা মুখ থাকে এবং একটা মুখোশ পরে থাকে। আজকে মুখোশ জিতেন্দ্র বাবুর খুলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আগামী দিনে আরও মুখোশ খুলে যাবে। তিনি আজকে মমতা দিদির জয়গান গাইছে, আগামী দিনে আরও জয়গান গাইবেন এবং তিনি রাস্তা প্রশস্ত করছেন টিএমসিতে যাওয়ার মনে হয় আমার। এই কথাটা তো আমরাও বলছিলাম যে মানুষ আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের উপকার পেয়েছে এবং প্রত্যেকটা পরিবার আজকে এই প্রকল্পগুলো থেকে উপকৃত। তাই সেই যখন মানুষ গরিব মানুষের পাশে একটা দল দাঁড়িয়েছে, একটা সরকার দাঁড়িয়েছে, তো স্বাভাবিকভাবে মানুষও সেই সরকারের পাশে, সেই দলের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা তো আমরাও একই কথা বলছি। এটা ভালো যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি আজকে বোধোদয় হয়েছে। আজকে যে বিশ্ব বাণিজ্য মেলা যেটা আমাদের হচ্ছে কলকাতায় আজ উদ্বোধন হয়েছে, তো সেখানে আমাদের যেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যেটা মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো রয়েছে, সারা বিশ্বে যেটা মানে আলোচিত হচ্ছে এখন বর্তমানে। তো সেই প্রকল্পের অধীনে প্রায় 5 লক্ষ গ্রাহককে আজকের দিনে কিন্তু পুরো পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হলো। সেই অনুষ্ঠানটা আজকে আমাদের আসানসোলে একটা টোকেন হিসাবে এখানে করা। দেখুন, আজকে একটা ভার্চুয়াল মিটিং ছিল। এই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিটিং ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যেটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমরা চাইছি যে আমাদের বর্ধমান জেলা শীর্ষে থাকুক, যেটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে, যেটা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে লক্ষ্মী ভাণ্ডার গ্রহণ করা হয়েছিল, তার প্রায় 95% মহিলার কাছে সেই টাকা পৌঁছে গেছে। কিছুজন আছে তাদের ব্যাংকের গণ্ডগোলের জন্য হয়ে গেছে, অনেক ব্যাংকের সঙ্গে আপনার অ্যামালগামেন্ট হয়ে গেছে, তার জন্য
তাদের ওই কিছু অসুবিধার জন্য সেটা আটকে গেছে, সেটাও আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশোধন করে আমরা সেটা পৌঁছে দেবো। আজকে কতজনকে চেক দেওয়া হলো আসানসোলে? আজকে আসানসোলে আমরা একটা টোকেন চেক দিলাম 12 জনকে, এবং সেখান থেকে আমরা এখানে ঘোষণা করলাম যে যারা যারা এখনও বাকি আছেন, যেমন সেকেন্ড লটে আমাদের প্রায় 30,000-এর আমাদের দরখাস্ত জমা পড়েছিল, তার মধ্যে আমরা অলরেডি আজ পর্যন্ত 24,900 লোককে আমরা চেক পাঠিয়ে দিলাম ব্যাংকের মাধ্যমে। এখন আপাতত 12 জনকে চেক দেওয়া হলো। তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেঘা প্রজেক্ট, এটা 5 লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছে। মমতা মুখোপাধ্যায়, যিনি আমাদের বাংলার নেত্রী, ওনার ঐকান্তিক চেষ্টায় উনি 5 লক্ষ মহিলার লক্ষ্মী ভাণ্ডার করেছেন। This summer, boost your energy with Grishmakaleen Mela, a summer carnival organized by Center Mall Asansol. Center Mall आपके लिए लाया है मौज मस्ती की सौगात। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। So come with your friends and family and have fun with different modes of entertainment. मेले में कई स्टॉल हैं, जिनमें ज्वेलरी, फूड स्टॉल, फन राइड्स, गेम्स, स्नैक स्टॉल, किड्स जोन और भी बहुत कुछ। साथ ही है म्यूजिकल प्रोग्राम्स। तो अपने फोन को करें अवॉइड और एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला अपोजिट एट सेंटर मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोमवार को बीजेपी आसनसोल नॉर्थ मंडल की महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बबीता रॉय राउत के नेतृत्व में आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग स्थित शिव मंदिर प्रांगण में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में बीजेपी की महिला मोर्चा की कृष्णा नंदी, मोहना सिखा, रवि प्रसाद, मोहन सोनकर और अन्य महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.